पिता पुत्र दोनों विधायक के दावेदार हैं। लगातार कई कार्यकर्ता और कई दिग्गज नेता भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए दोनों ही ब्लॉकों में आज कार्यक्रम रखा गया, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में बाबूलाल जी जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। आपका तो लंबा राजनीतिक इतिहास, राजनीति से जुड़े हुए आप हैं और दावेदारी आप कर रहे हैं। गुलाब जी के जाने के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जैन समुदाय को लगा कि नहीं अब कांग्रेस उनकी ओर अग्रसर होगी? क्या उसी का परिणाम है कि आप भी दावेदारी कर रहे हैं और आपके पुत्र अरमान जैन जी भी दावेदारी कर रहे हैं? मैं इस दृष्टि से दावेदारी नहीं कर रहा जी। सन 90 और 92 को आप याद कीजिए जी। शिव किशोर जी सनाडे हमारे कर्मचारी और शिक्षकों के नेता हुआ करते थे जी। उदयपुर कर्मचारी और पेंशनर बाहुल्य क्षेत्र है जी। और शिव किशोर जी सनाडे बिना किसी जाति के आधार पर, कर्मचारियों के आधार पर 2 बार विधानसभा का चुनाव जीते। जी। मैंने भी संगठनों में काम किया है, जी। कर्मचारी और पेंशनर के हित के ऊपर कई आंदोलन किए, उनके हितों के लिए संघर्ष किया है और ये देखते हुए मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। 36वीं कौमों के आधार के ऊपर दावेदारी प्रस्तुत की है। 31 साल के भीतर आपको 2023 में ही ऐसा लगा कि कर्मचारियों की मांग को नहीं माना जा रहा, इसलिए आप दावेदारी? पार्टी में मैं 2015 में रिटायर्ड हुआ जी। इसके बाद 5-6 साल पार्टी के लिए राज्य भर में शिक्षक प्रकोष्ठ और पीसीसी सदस्य की हैसियत से काम किया जी। गुजरात के अंदर 2 चुनाव हुए 2017 और 2022 के, उसमें मैं AIC द्वारा प्रभारी के रूप में काम किया। 2022 में तो मैं मोदी जी की सीट मणिनगर का जो है प्रभारी था AIC की द्वारा जी। उस सीट के ऊपर मैंने काम किया जहां पर कांग्रेस के लोगों को बुलाना पड़ता था, फिर भी जो है कड़ा संघर्ष किया, धरने लगाए, प्रदर्शन किए, रैलियां निकाली, महिलाओं के रोड शो किए, जागृति पैदा करने का काम किया। हार जीत तो मतदाताओं के हाथ में, लेकिन बड़ी शिद्दत और संघर्ष के साथ जो है उस चुनाव को हमने लड़ा। तो इस अनुभव को देखते हुए मैंने ये सोचा कि हमें भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी चाहिए। बाकी टिकट देना नहीं देना हाईकमान के हाथ में, हाईकमान जिसको भी टिकट देगा, जो कोई हाथ का चिन्ह अपने साथ में लाएगा, हम उसके साथ संघर्ष करेंगे और अब की बार उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाए। एक मुख्य सवाल आपसे, जहां प्रदेश में एक और तमाम बड़े नेता अपने पुत्रों के लिए टिकट मांग रहे हैं, पर आपने तो अपने पुत्र के सामने टिकट मांग लिया। पुत्र अलग दृष्टि से काम कर रहा है यूथ कांग्रेस के क्षेत्र में, मेरा अपना क्षेत्र कर्मचारी संगठनों का अलग क्षेत्र है, उसका वो अपना उदयमान अलग क्षेत्र है, उसकी दावेदारी अलग क्षेत्र से, और वो भी आपके सामने पूरे इंडिया में काम कर रहा है जी। अंतिम और आखिरी सवाल, अगर किसी बाहरी को मौका मिलता है तो भी क्या यहाँ के कार्यकर्ता उसका समर्थन कर पाएंगे? क्योंकि आप ऊपर खाने तक आपकी अच्छी जानकारी है, तो क्या बड़े नेताओं को संदेशा पहुँचा पाएंगे? क्लियर कट संदेशा आपकी तरफ से क्या, शहरी या बाहरी? मैं उम्मीद करता हूं कि हाईकमान उदयपुर के दावेदारों के साथ न्याय करेगा।